पता नहीं आपको इसके बारे में जानकारी है या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। जी हाँ, बात करें आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी परीक्षा के बारे में, और इसका जो सिलेबस है, ये जो ट्रेंड है, ये चेंज हो चुका है और ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको ये देखने मिलेगा दिसंबर के एग्जाम में भी कि जो सवालों का पैटर्न है वो किस प्रकार से धीरे-धीरे चेंज हो रहा है और आगे कंप्लीटली चेंज होता जाएगा। 3 इसके पीछे प्रमुख रीज़न है, वो क्या है? वो यहाँ पर यह है कि आपको जो है यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है किसके ऊपर? आपकी टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपकी जो यूनिट नंबर 3 है, वहां से आपको सवाल में इजाफा हुआ है और उसी के साथ साथ आपकी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का पोर्शन है, यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान का पोर्शन है, वहां से भी भरसक प्रयास हो रहे हैं इसके अंदर चेंजेस करने के। तो क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मैटर है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप जो है अच्छे से स्कोर कर सके आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है? अगर आपने पिछला एग्जाम दिया है, यानी कि जून 2025 का एग्जाम दिया है और आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, 200 के ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 200 शायद सही नहीं है या नहीं होंगे, या फिर जो भी आपने पेपर दिया है उसमें आपने सिली मिस्टेक की है, तो एक बार फिर से समय आ चुका है कि आप दिसंबर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है? कोई आशा मत रखें, झूठी आशा कि मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि यस आज की तारीख में आपके 200 प्लस सवाल सही है, आई मीन नंबर आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा स्कोप है वहां पर। लेकिन 200 के नीचे कहीं भी आपकी कहानी घूम रही है तो आपके लिए सारा जो मामला है वो आपके लक वगैरह चीजों के ऊपर डिपेंड कर जाता है, ठीक है? इसके बारे में जून 25 के बारे में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका पेपर सेट किया गया था और उस पेपर में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, ठीक है? ओके, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो पोर्शन है, आपका नैदानिक वाला जो पोर्शन है, वो यहाँ पर इन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया है। आप देखिए अपना पुराना पेपर उठा के, अगर आपके पास पीवाईक्यूज है तो आपका दिसंबर वाला सेशन 23 का, जून 24 और आपका दिसंबर 24, ठीक है? यहाँ पर आपको जो है मेजर चेंजेस देखने मिले आपके पोर्शन के अंदर। जून 24 के अंदर और दिसंबर 24 के अंदर आपको यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान के आपको डिसऑर्डर्स और वो सब चीजें आपको ज्यादा पूछ रहे हैं, हेल्थ के बारे में आपको ज्यादा पूछ रहे हैं। इसके पहले के पेपर की बात करें 23 में ऐसा कुछ भी नहीं था, एक सामान्य प्रकार का पेपर था, रिसर्च के आपके नॉर्मल से सवाल थे, ठीक है? यहाँ पर रिसर्च के आपके 20-20 सवाल आ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने जो है यूनिट 9 को जो है इंपॉर्टेंस देना और ज्यादा स्टार्ट कर दी है। तो आपका काम क्या है? आपका काम यहाँ पर ये बढ़ जाता है कि आप थेरेपी के साथ साथ साइकोपैथोलॉजी को भी आप जो है डिटेल में पूछें। आई मीन डिटेल में आपसे पूछ रहे हैं वहां पर, तो आप उसको डिटेल में पढ़ाई करें इस साइकोपैथोलॉजी की भी, ठीक है? इतना नहीं कि आपने जीएडी मालूम कर लिया क्या होता है और थोड़ी बहुत चीजें आपने मालूम कर लिया और आपका काम वहां एंड हो जाता है, नहीं। इसके आगे की चीजें भी पूछ रहे हैं और अभी तक अगर नहीं पूछा है तो आगे आपसे ये सारी चीजें रिपीट करते हुए आपसे पूछेंगे। एक बार यहाँ पर जून 25 का पेपर आ जाए तो आपके सामने और क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि आपको और क्या क्या चीजें ऐड करनी है अपनी तैयारी के अंदर। लेकिन हाँ, क्लिनिकल का पोर्शन जो आपकी यूनिट नंबर 9 है वो आपके लिए इंक्रीज हो चुका है। अच्छा, आपको ये देखिए, एक दिखाते हैं एक चीज आपको यहाँ पर कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका देखिए अगर आपको यूनिट नंबर 9 पता है कौन सी है, ठीक है? अगर आपको यूनिट नंबर 9 नहीं पता है कौन सी है तो आपका शायद इस बार नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपको पता है तो हाँ, आपने एग्जाम में अच्छा किया है। यूनिट नंबर 9 है आपकी यहाँ पर विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जैसे ही आप नीचे आते हैं साइकोपैथोलॉजी के पास, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है MSE, किसके लिए स्टैंड करता है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वहां दिखाई देता है, लेकिन आज तक यहाँ पे सवाल नहीं पूछा गया है। आज तक आप 2019 से उठाकर पेपर आज तक का चेक करिए, जून 25 तक का, ठीक है? आज तक इस टॉपिक पे सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन दिसंबर 25 में आपको इससे संबंधित सवाल देखने मिलेगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो देखिए, आपको बताया था वहां पर कि लीडरशिप का सवाल काफी समय से नहीं आया है, 2-3 पेपर से नहीं आया है, उनकी क्रोनोलॉजी वगैरह वो आएगा और देखिए इस बार के पेपर में वो आया हुआ है, ठीक है? तो आगे के लिए ध्यान रखें आप, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSc और ये सब चीजें जो हैं आपको मदद करेंगी, क्योंकि आगे आपका जो है MA का, मास्टर्स का आपका कंप्लीट सिलेबस चेंज हो रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? एंड उसी के साथ साथ आपको इस चैनल पे पहली बार देखने को मिल रही है ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो आपको जो है ये जो पॉइंट है आप देखिए, अगर आपको यहाँ पर मिलता है कोई भी सवाल इस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर आपके परीक्षा के अंदर जून 2019 से लेके जून 2025 को, तो आपको चैलेंज है, आप ढूंढ के दिखाइए। आपको नहीं मिलेगा वो सवाल, ठीक है? कभी नहीं मिलेगा वो सवाल आपको। क्यों? क्योंकि आप देखिए इस बार पहली बार RCI आपका जो एक्ट है यहाँ पर, ठीक है, मेंटल हेल्थ वाला, वहां से आपको सवाल पूछा गया है पहली बार, फर्स्ट टाइम इन
यूजीसी नेट साइकोलॉजी कैरियर, पहली बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका काम बढ़ाता है कि आपको सिलेबस को और खींच तान के अब ये लेके जा रहे हैं ऊपर नीचे। ठीक है, कुछ चीजें छोड़ेंगे, कुछ चीजें पकड़ेंगे और आपको सिलेबस को और अच्छे से तैयार करना होगा, मजबूती से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी होगी। कुछ थीम्स अगर आप देखेंगे तो आप वो सेम रहेगी, जीन पियागेट, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक्सन, मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का, ये आपको पूछते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, लेकिन ये आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करता, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा भी इस चीज को सही करेगा। लेकिन कहानी कहाँ घूमेगी, कहानी घूमेगी अब इस एक्ट के ऊपर, कहानी घूमेगी आपके एमएससी के ऊपर, कहानी घूमेगी यहाँ पर कि आपको विकारों के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में आपको कितना जानकारी है डिटेल में और किस प्रकार से आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, किसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 आपके लिए काफी यूनिट नंबर 9 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी हो गई, आपकी सेकेंड प्लस आपकी 9। और इस बार देखिए आपको यूनिट नंबर 1 से भी सवाल पूछे गए हैं, तो 1 तो है ही। ठीक है, और बाकी तो सिलेबस आपको पढ़ना ही है पूरा का पूरा A to Z। लेकिन ये जो है आपकी ये 3 यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको आप जितनी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ेंगे उतना आपको यहाँ पर मजा आएगा और उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी जो है बढ़ जाएगी कि आप नेट एग्जाम क्लियर कर सके, आप जीआरएफ एग्जाम क्लियर कर सके। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ये आपके कुछ छोटे से चेंजेस हुए हैं आपके इस एग्जाम के अंदर, जो दिखने मिला है यहाँ पर जून 2025 के बाद में, और ये आपको इम्प्लीमेंट होगा अगेन दिसंबर 25 में, और धीरे धीरे समय के साथ आपको यहाँ पर पूरे के पूरी चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी तैयारी का जो लेवल है, जो आपका स्टैंडर्ड है, उसका स्तर है, इसको आपको ऊपर लेके जाना है। देखिए आपके दिमाग में अंदर कहा वो मेनिंगीज के बारे में घूम चुके हैं। ठीक है, मेनिंगीज तक आपके वहां तक पहुंच चुके हैं कि डीएपी क्या होता है, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, क्या कौन कौन सा मैटर होता है, वहां तक कहानी पूछ गई है। यानी कि सवाल अब वो और घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन, उससे आपको मतलब नहीं है, उनको थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं, तो आपको भी डिटेल में पढ़ाई करनी होगी और डीप में स्टडी करनी होगी। ठीक है, आधे से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे गलती की होगी जिन्होंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सिलेबस को वो और एक्सट्रीम हाई की तरफ लेकर जा रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर आपको वहां पर और घुसा रहे हैं कि आपको इसके अंदर की छोटी छोटी जो परतें हैं, चीजें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं। और अगर आप यहाँ पे प्रीवियसली मैटर देखेंगे, एमएच सेट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी आपको इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, इसलिए आपको वो पेपर सॉल्व कराया गया था, क्योंकि एमएच सेट से काफी रिलेट होता है और ये टफ पेपर है एज कम्पेयर टू आपके ये यूजीसी नेट वाला। ठीक है, लेकिन इसका सिलेबस जो है काफी वास्ट है आपके नेट का, तो आपको दिसंबर 25 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आपको जो है अच्छे से सिलेबस को पढ़ना है और उसी के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी लगाना है। ठीक है, पेपर आ जाने दीजिए एक बार जून 25 का, तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, देखिए फिर से बार बार की तरह इस बार भी पीवाईक्यू आया है, इस बार भी पीवाईक्यू पूछा गया है और आपको भी पीवाईक्यू पढ़ना होगा बार बार। जिस प्रकार से बताया था आपको अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और ये एक और जो होता है लास्ट वाला कौन सा होता है कमेंट करके बताइएगा। ये आपको बताया था शीत कोशास के बारे में, ये आपको पूछा है। अगर आपने ये 2 नंबर मिस किए तो आपका नहीं होगा, नेट नहीं होगा आपका अगर आपने इसको गलत किया है तो। ठीक है, पीएचडी वगैरह शायद आपका हो जाए, लेकिन आपका अगर ये सवाल गलत किया है, नेट नहीं होगा आपका, भले ही आपने कितने सवाल सही कर लिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता आपका अगर आपने इसको गलत किया है तो। अगर आपने वो जो स्टेजेस हैं आपकी एसपीसीएफ वाली उनको गलत किया है तो आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये सवाल आपके हर बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन सवालों के बारे में कि आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करें। ठीक है, और देखिए ये सारे सवाल जो आए हुए हैं ये आपके जून में आ रहे हैं, तो वही आपको जून में रिपीट किए गए हैं। जो आपके दिसंबर के सवाल थे वो आपको दिसंबर के अंदर भी रिपीट किए जाएंगे। इस बात की आपको जो है ध्यान रखना है और इस प्रकार से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, ओके, तो जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया उनको आपको आंसर की के लिए, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी का हो जाए। लेकिन प्रॉमिस है हमारा केवल टॉप 6% का और टॉप 1% का होगा, तो वो आप ध्यान रखें। बाकी के जो 94% है, और देखिए कोई नया नहीं है, हर बार सेशन में सेम चीज हो रही है। ठीक है, इतने ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उतने ही फेल होते हैं और उतने ही सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझना है। जब उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 1% आएगा, 6% आएगा, बाकी सब दरकिनार होंगे, बाकी सब फिर से बैठेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपके पीवाईक्यूज भी फिक्स है कि भैया ये तो आएगा, ये आएगा, ये आएगा, कुछ हम बाहर से डालेंगे और ये आपका पेपर रेडी है। ठीक है, इरविन का देखिए आइटम एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्या सारी चीजें आपको पूछा हुआ है। एक आपको पूछा है सवाल विभेदांक सूचकांक के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बारे में, क्या सारी चीजें होती हैं, तो उनको भी आपने ध्यान रखना है। कुछ पैटर्न फिक्स है, आप दुनिया भर का कचरा पढ़ने से अच्छा है, कचरा इन द सेंस आप फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप ऑपरेंट कंडीशनिंग को पढ़ रहे हैं, आप क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ रहे हैं, बार बार भले ही आप एनसीईआरटी उठा के या कोई भी जनरल किताब उठाकर ये कर रहे हैं, यहाँ इसको करना नहीं है।
इतना करके खत्म कर दो, CSCR थोड़ा बहुत समझ लो, आगे बढ़ो। और ये जो चीजें हैं डिफिकल्ट वाली और ट्रेंड चेंज हो रहा है, बच्चे एडवांस हो रहे हैं, चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जितना अच्छे से आप पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे उतना आपको सहूलियत होगी कंसेप्ट को गैदर करने में और उस प्रकार से कंसेप्ट को सही सही लगाने में एग्जाम के अंदर। ठीक है, चैलेंज क्या होता है, एग्जाम में आप जाके याद है आपको, लेकिन वहां पे आप पैनिक सिचुएशन में आप वहां भूल जाते हैं, तो ऐसी चीजें आपने भूलना नहीं है। ठीक है, एक कैपेसिटी होती है कि हम उतनी चीजों को ध्यान रख सकते हैं और वही चीज अगर एग्जाम में आ जाती है तो उसका हमको फायदा होता है। ठीक है, लेकिन जब आप किसी चीज को बार बार आप याद करते हैं, उसी चीज को बार बार दोहराते हैं, तो वो आपके लिए काफी ईजी हो जाता है एग्जाम के अंदर उसको मेमोरी में रिटेन करना। ठीक है, अगर आप केवल एक बार पीवाई को देख के जाएंगे तो आपका नहीं होगा, 2 बार देख के जाएंगे तो भी नहीं होगा, कम से कम आप 5+ बार करके जाएंगे PYQ, आपका उसी सेशन में आपका हो जाएगा। और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, पहले भी लोगों ने किया हुआ है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं कि 6-6 बार से बच्चों का JRF नहीं हो रहा था, हमारे स्टूडेंट, बट ऑब्वियस सी बात है, तो उन्होंने नहीं हो रहा था, गाइडेंस लिया, बात की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज्वाइन किया, एंड देन उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, JRF हो गया उसी सेशन के अंदर जहां पे वो हमसे जुड़े थे। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है सारी चीजें कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हैं, वो है PYQ को हल्के में लेना। आप कोई लेक्चर मत देखो, आप कोई चीज मत करो, हमारे भी नहीं देखो, कुछ भी नहीं करो, आप कुछ किताबें नहीं पढ़ो, सब चल जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको PYQ बनना चाहिए 2019 से लेके 2025 तक। ठीक है, लोग ऐसे भी है केवल PYQ पढ़ के गए और एग्जाम पास कर लिया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है, चीजें समझ ली है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और पास भी हुआ है तो 200 नंबर, 220 नंबर ऐसे लाके लोगों ने पास किया है, केवल किसके बेस पे, केवल आपके PYQ के बेसिस पे। लेकिन आपको देखिए PYQ हर कोई लगा रहा है, वहां पे जो 20,000 लोग बैठे हैं, आप भी दिसंबर में जाएंगे तो PYQ आप लगा के जाएंगे, हर कोई लगा रहा है। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने स्मार्टली 6% के अंदर आएगा, 1% के अंदर आएगा, उसने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन PYQ को लगाया होगा, जो डिफरेंस पैदा करेगा इन 20,000 के बीच में और यहाँ पर ये 1000 बच्चों के बीच में। एंड जिसने पढ़ी होगी इंपॉर्टेंट यूनिट्स, यूनिट नंबर 2, 9, 1, 8 और जो कंसेप्ट गैदर किया होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये मैटर करता है, डिपेंड करता है, और कंसिडरिंग दैट, यानी कि इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, तो अब चीजें आपकी कट ऑफ वगैरह ऊपर नीचे आपको देखने मिलेगा, उथल पुथल देखने मिलेगी, एंड देन उसी के साथ साथ में आपको जो है और डिटेल में अध्ययन करना होगा। ठीक है, आपने इस परीक्षा को आप सोचते हैं एक बार में पास कर सकते हैं पास आप, लेकिन उसके पीछे आपकी बैकएंड में काफी तैयारी होती है, उस चीज को भी आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको सपना आया, आपने फॉर्म भरा और आप सोचे आप पास हो जाए, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, आप किसी भी चीज को जब तक समय नहीं देंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, तो ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। मिरेकल होते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप पहली बार में ही कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए समय देना होगा कम से कम 2 से 4 से 6 महीने का। ठीक है, अच्छे से देना होगा, तब जाके आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें, और अगर आपने पहले से पढ़ के आ रहे हैं, मास्टर्स में भी पढ़ा है, बैचलर्स में भी पढ़ा है, तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। ठीक है, और लोग यहाँ पर 6-6, 7-7, 10-10, 15-15, 20-20 कितने अटेम्प्ट दे रहे हैं, फिर भी इवन उनका नेट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, इन एनी केस यहाँ पर कई तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, किसी भी केस में उनका नेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सीरियसली जिस चीज करनी चाहिए उसको नहीं कर रहे। ठीक है, PYQ नहीं लगा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं PYQ की, PYQ बोर कर रहा है, तो फिर कैसे होगा आपका? ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखें, ऐसी कोई बात नहीं है, PYQs जिस तरह बाकी लोग लगा रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी PYQs ही लगाना है, क्योंकि ये आपकी कोर थीम है। और पेपर आ जाने दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, आपको दिखाएंगे साफ साफ तौर पे कि भैया देखो 2019 में, 20 में, 21 में यहाँ सवाल आया था, और यही सवाल घुमा फिरा के आपको 2025 के अंदर फेंका गया है आपके सामने। अब ये आप इसको नहीं उठा पा रहे तो ये आपकी गलती है, पेपर बनाने वाले की गलती नहीं है। ठीक है, उसकी गलती नहीं है, पूछ तो वही चीज रहा है यहाँ पर आपको जो पूछी थी, बस उसको मिर्च मसाला लगा के चेंज कर दे रहा है और आपको फ्राइड राइस दे रहा है खाने को सादे चावल की जगह। लेकिन आपको समझना है कि चावल वही है, कि उसका पैटर्न चेंज हुआ है, और आपको जो है उसको अच्छे से चबा चबा के बढ़िया से खाना है और सवालों को सही करना है। 2-2 नंबर आपको इस पेपर के अंदर भी कई बार फ्री के मिले होंगे, उनको भी देखिए आप। अब देखिए इसको क्या पढ़ना है आप बताइए। टकमैन की अगर हम बात करें, टकमैन की जो सीरीज है FSNPA, ठीक है, इसको क्या पढ़ना है डिटेल में, क्यों पढ़ना है इसको डिटेल में? आप ना जीवन में दोबारा टकमैन को देखने वाले हैं ना वो आपको देखने वाला है। आपको केवल क्या ध्यान होना चाहिए, ग्रुप बनाने के दौरान ये स्टेजेस होती हैं FSNPA, इतना आप इसको दिमाग में सेट कर लो। एक बार आएगा FSNPA मारो, आगे बढ़ो, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस सवाल को सॉल्व करने में, अगर आपको इतनी क्विक चीजें मालूम होगी तो। ठीक है,
बात करें आपका फिर वही आता है ये अन्नमय प्राणमय वाला, वो भी एक निमोनिक है आपका, ठीक है। पीएओआर देखिए, ये आपको पिछले बार भी पूछा गया था जून 24 के अंदर, दिसंबर 23 के अंदर। पीएओआर, ठीक है, एक्शन रिसर्च का कराया भी हुआ है, बताया भी हुआ है, निमोनिक है। तो ये कैसे बनेगा, आपको 10-10 सेकंड में हो रहा है सवाल सॉल्व, देखा आपने। एक्शन रिसर्च का सवाल आया, पीएओआर आपको मारना है निमोनिक, और 10 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। मतलब 180 में से आप 2 सवाल आपने, एक ये सवाल, एक ये सवाल, एक ये सवाल, केवल आपने 30 सेकंड भी मैक्सिमम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। 10 से 15 से 20 सेकंड लगेगा आपको सवाल सही करने में, बस आपने एक बार उसको समझ लिया हो कि वहां पूछा क्या जा रहा है। केवल आपको ये चेक करना है करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, उल्टा ऑर्डर पूछा है, सीधा ऑर्डर पूछा है, कौन सा ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है। तो बाकी 3-4 सवाल तो आपको फ्री के मिल रहे हैं, तो उनको आप सही सही लगाएं। कैसे होगा ये होगा आपको जब आप प्रिपेयर करेंगे अच्छे से दिसंबर 25 के लिए विथ PYQ, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, और जो आप हमारी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं आप, फ्री वाली हो चाहे प्रीमियम वाली हो, किसी भी केस में आपको बेनिफिट करती है एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको समझ में आता है एग्जाम के दिन, ठीक है। लेकिन उसको अगर आप पहले से समझते हैं, अच्छे से समझ के जाएंगे, तो आपके लिए एग्जाम में पास करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि आपको एग्जाम के दिन समझ में आए कि पीवाईक्यू रिपीट होता है, हम चाहते हैं आपको एग्जाम से 7 दिन पहले समझ में आ जाए ज्यादा से ज्यादा कि आपको ये पीवाईक्यू किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से आपका रिपीट हो रहा है। जो आपको मदद करेगा कहाँ पर, जो आपको मदद करेगा रियल टाइम एग्जाम में, और आप उसी बार में आप अपना चाहे नेट हो चाहे JRF हो, आप उसी बार में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी डिटेल आपके सिलेबस चेंज के संबंध में, और आगे आपने क्या करना है, किस प्रकार से करना है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, ये दस्तूर है यहाँ पे इस प्रकार से कि 94% फेल होना है तय है, ये हमेशा इतने ही रहेंगे, और 1% 6% ये हमेशा इतने ही रहेंगे, ठीक है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें से इसमें आना चाहते हैं, या फिर आपको यहीं पे बने रहना है, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना करें, ठीक है। ये आप केवल क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी, और आप दूसरों का भी कर रहे हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा आपने नहीं करना है, सीरियसली लेके पढ़ाई करना है। 1% में आ जाओ, 6% में आ जाओ, 2% में आ जाओ, यहाँ पे फोकस कर लो, और आपका जीवन फिर आगे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे की नई चुनौतियां हैं, नई लड़ाइयां हैं, वहां की हम बात नहीं करते हैं। फिलहाल पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी यहाँ पर यह है कि आपको इस 1% एंड 6% के अंदर आना है, एक बार फिर से अच्छे से मेहनत करके। और आप सोचोगे कि 1 महीने पहले आके हमको कोई पास करा दे, तो ये बहुत ही लाइकली डिफिकल्ट है अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, ठीक है। ओके, और चैनल पर जितनी वीडियोज है सारी उनको देख लें, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें आने वाले समय के लिए, आगे आपको अपडेट वगैरह के लिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जून का 25 का पेपर आ जाने दीजिए, फिर से एक बार आपके सामने खोलेंगे यहाँ पर पीवाईक्यू, देखो यहाँ पर ये सवाल, यहाँ पर पीवाईक्यू, यहाँ पर ये सवाल, यहाँ पर। लेकिन ये हमारे समझने से फायदा नहीं होगा, समझना आपको होगा, जितनी जल्दी आप समझ सके और एग्जाम के अंदर उसको आप इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।